हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जी के। आज के वीडियो में हम देखेंगे अक्षांश और देशांतर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर के शुरू करेंगे आज का वीडियो और फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन सीधा सा बनता है, अक्षांश रेखाएं क्या हैं? तो एक ग्लोब में पश्चिम से पूर्व की ओर खींची हुई काल्पनिक रेखाएँ हैं। कहाँ से कहाँ खींची गई हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर। अक्षांश रेखाएं कितने भागों में विभाजित हैं? तो दो भागों में विभाजित है ये, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। भारत कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अक्षांश में भारत स्थित है। अक्षांश के दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो वो भूमध्य रेखा कहलाती है वो। तो यहाँ पर आप इसको ग्लोब मान लीजिए और ये आपका हो गया उत्तरी अक्षांश, ये हो गया दक्षिण अक्षांश और बीच से निकट रही है भूमध्य रेखा। तो ये भूमध्य रेखा दो भागों में विभाजित कर देती है, इसीलिए दो भाग हो गए, उत्तरी अक्षांश दक्षिण अक्षांश। और भारत कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और एक खड़ी रेखा जो है वो कहलाती है देशांतर रेखा। आगे बात करेंगे, अक्षांश रेखाएं क्या बताने के काम आती हैं, यानी क्या बताती हैं ये? तो स्थिति को बताती हैं और देशांतर रेखाएं बताती हैं समय को। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की कुल दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। और देशांतरों की बात करें तो 111.32 किलोमीटर होती है। अक्षांश के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? जो मध्य में क्षेत्र पाया जाता है अक्षांशों के, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कटिबंध। अक्षांश व देशांतरों के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो वो थे इरेस्टोस्थनीज। इन्होंने सर्वप्रथम अक्षांश और देशांतर के बारे में बताया। किसने? इरेस्टोस्थनीज ने। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हेकेटियस को। अक्षांश रेखाएं बनाती हैं तो ये पूर्ण वर्त बनाती हैं और देशांतर रेखाएं अर्धवर्त बनाती हैं। अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ा वर्त कौन सी रेखा बनाती है? तो भूमध्य रेखा सबसे बड़ा वर्त बनाती है। भारत की स्थिति क्या है? तो भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो बात करेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत स्थित है। तो याद रखना है, सीधा सा क्वेश्चन आता है कि भारत की स्थिति बताए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत स्थित है। अब हम देखेंगे देशांतर रेखाओं से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे देशांतर रेखाओं से संबंधित। तो देशांतर रेखाएं क्या हैं? तो ये ग्लोब में उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कौन से देशांतर में स्थित है? तो पूर्वी देशांतर में स्थित है। अक्षांश की बात करें तो उत्तरी अक्षांश में स्थित है और देशांतर की बात करें तो ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया, तो पूर्वी देशांतर में ये स्थित है। और ये खड़ी हुई रेखा को कहते हैं देशांतर रेखा। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो ग्लोब पर खींची गई है रेखा, काल्पनिक रेखा, उसको कहते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा क्या बताती है? तो ये समय को बताती हैं। देशांतर रेखाओं के दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ग्रीनविच रेखा कहलाती है। जो देशांतर रेखाओं को दो भागों में बांटती है वो कहलाती है ग्रीनविच रेखा। तो यहाँ मैंने थोड़ी इमेज बनाने की कोशिश की है। तो देशांतर रेखाएं ऐसे होती हैं और इन देशांतर रेखाओं को बीच में, ये जो बीच में है ये कहलाती है, क्या कहलाती है? ये ग्रीनविच रेखा। तो क्वेश्चन यही है कि देशांतर रेखाओं को दो भागों में बांटने वाली कहलाती है ग्रीनविच रेखा। तो देशांतर रेखाएं ये ऐसे होती हैं और जो बीच में से गुजरी हुई है काल्पनिक रेखा उसको कहते हैं ग्रीनविच रेखा। तो देशांतर रेखाओं को दो भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? तो वो है ग्रीनविच रेखा। देशांतरों को बांटती है ये। तो बात करेंगे देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360 देशांतर हैं। तो ग्रीनविच रेखा के पूर्व में कितने देशांतर हैं? 180 देशांतर हैं और पश्चिम में भी हैं 180। तो टोटल हो गए 360 देशांतर हैं टोटल। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360। दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111.32 किलोमीटर होती है ये।
देशांतर रेखाएं बनाती हैं तो ये अर्धवृत्त बनाती हैं। देशांतरों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये इसको गोरे बोल दिया जाता है और कई बार इसको गोर बोल दिया जाता है। समय की दृष्टि से विश्व ग्लोब को कितने जोनों में विभाजित किया गया है? तो 24 जोनों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोनों में 15 डिग्री आती है। भारत की स्थिति देखेंगे, देशांतर यानी भारत की देशांतरीय स्थिति देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। तो ये पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अक्षांश और भारत की देशांतर रेखा पूछी जाती है बार बार। पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर घूमती है? तो 15 डिग्री देशांतर पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है। 1 घंटे में कितनी घूमती है? 15 डिग्री। 1 डिग्री देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? यानी 1 डिग्री जो देशांतर है उसमें कितने मिनट का अंतर होता है? तो वो होता है 4 मिनट का। भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भूमध्य रेखा की ओर जब जाते हैं तो देशांतरों के बीच की दूरी जो है बढ़ती है। ध्यान रखना है, दूरी क्या होती है? जब भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती है। भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? तो वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? वो कहलाता है दक्षिण गोलार्ध। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पनित रेखाएं क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। तो मैंने बताया भूमध्य रेखा जो है अक्षांशों को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। तो क्वेश्चन यही है कि भूमध्य रेखा से ऊपर 0 से 90 डिग्री क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा वो? सीधी सी बात है, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे की 0 डिग्री से 90 डिग्री तक क्या कहलाएगा? दक्षिण गोलार्ध। तो यहाँ पर हमने अक्षांश और देशांतर से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ऐसे ही वीडियो अगर लगातार चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।